नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेम एका। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहिम कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात त्रेता युग में जगत पालक श्री हरि महाविष्णु के 7वें अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी सहायक शक्तियों के साथ में अवतरित हुए थे। शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि अवतारी ईश्वरीय चेतना को धारण करना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। इसके लिए सुनियोजित आधार भूमि तैयार करनी होती है और उसी आधार भूमि पर ईश्वरीय चेतना का अवतार संभव हो पाता है। हमारे महान वेदों में अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाव्रतः। दोस्तों, इस मंत्र में वैदिक मनीषियों ने राम जन्म के संदर्भ में अयोध्या रूपी मानव देह की बहुत ही सुंदर तात्विक विवेचना बताई है। ऋषि कहते हैं कि मानव के सूक्ष्म शरीर के 8 चक्र जो कि हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मनस चक्र और सहस्रार, यह 8 चक्र जो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिंदु होते हैं तथा स्थूल शरीर के 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुख, 2 मल और मूत्र के द्वार, इन सब से निर्मित मानव देह ही वास्तव में अयोध्या नगरी है। स्वर्णिम प्रकाश और स्वर्गीय ज्योति से संयुक्त इस देवीय पुरी के हृदय में दिव्य ज्योति से परिपूर्ण आत्मिक आनंद का मूल स्रोत परमात्मा निवास करता है। योग साधना के द्वारा योगी जन इन चक्रों का भेदन करते हुए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयोध्या की अगर हम व्याख्या देखें तो अयोध्या का एक अर्थ यह है जिसको युद्ध में जीता न जा सके, जिसके साथ में युद्ध करना असंभव हो। राजा रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी अयोध्या को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा अपराजय माना जाता था। वहीं पर अयोध्या का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, अयुद्ध, यानी जहाँ युद्ध ही ना हो, जहाँ पर हमेशा शांति रहती हो। अयोध्या को भारतीय समाज की पुनर्जागृति के केंद्र रूप में भी हमेशा स्थापित करते हुए बताया गया है कि भगवान राम के साथ में कालांतर में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी लंबे समय तक यहीं अयोध्या में रहे थे। 5 तीर्थाकरों का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था और साथ ही सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा का अवध शब्द भी अयोध्या से ही आता है। दोस्तों, हमारे महान शास्त्र यह बताते हैं कि राम के पिता राजा दशरथ शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, जिनमें 5 कामेंद्रियां होती है और वहीं पर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, इन 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में रखने की योग्यता रखने वाले महामनीषी रहे हैं। इसी गुण के कारण राजा दशरथ को परम ब्रह्म परमात्मा का पिता होने का गौरव भी मिला था। कठोपनिषद में एक मंत्र बताया है, आत्मानम रथिम विद्धिय शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इसमें इस आशय को स्पष्ट किया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं 10 इंद्रियों को वश में करके राजा दशरथ जैसा बनने का उपदेश देते हैं और इसी प्रकार जो प्रत्येक कार्य में कुशल व प्रवीण हो वही परमात्मा का पालन पोषण करने का गुरुतर दायित्व निभा सकती है और राम की माता कौशल्या इसी कौशल की प्रतीक भी रही हैं। हमारे महान प्राचीन ऋषियों ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि इस काया के 10 इंद्रियों को वश में रखने के कारण राजा दशरथ को जीवन के 4 महापुरुषार्थों, जिनमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आता है, इन 4 महापुरुषार्थों की सिद्धि के रूप में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। हमारे वेदों में एक सूक्ति लिखी है, रामो विग्रहवान धर्म है, जिसकी वैदिक सूक्ति राम को धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। दूसरा पुत्र भरत राष्ट्र के भरण पोषण का दायित्व निभाने के कारण अर्थ का, तथा तीसरा पुत्र लक्ष्मण सकल जगत का आधार होने के कारण काम का, और चौथा पुत्र शत्रुघ्न वीतरागी होने के कारण चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का प्रतीक है। ऋषिवाणी कहती है कि जिससे अभाव में हम अपनी पहचान खो देते हैं वह नियामक तत्व धर्म ही है। हमारी सोच, विचार, मन और आचरण
सब धर्म से ही निर्धारित होता है। इस धर्म रूपी राम के अनेक रूप हैं और सबकी अपनी अपनी अनुभूति रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ऐसे ही राम का गुणगान बखान करने में ऋषि मुनि कभी नहीं थकते। दोस्तों, प्रभु श्री राम के भाइयों में अगर देखें तो एक और लक्ष्मण के जीवन की धुरी है प्रभु श्री राम, जो आजीवन भोग विलास से दूर रहकर सतत राम की सेवा में स्वयं समर्पित रहे। वहीं पर भरत का चरित्र भी महानता की सीमा है, जो सतत ज्ञान की साधना में हमेशा जुटे रहे। और वही है भरत, जिसकी सोच विचार कार्य व जीवन शैली हे दृष्टि से देखने वालों की धारणा बदलकर नमनीय और वंदनीय बना दे। वह है भरत। सामान्य व्यक्ति कामना की पूर्ति न होने पर अशांत और क्रोधित होता है, परंतु जिसकी कोई कामना ही नहीं है वह है शत्रुघ्न। लक्ष्मण की कामना है राम, भरत की भी कामना है राम, परंतु जिसे राम की भी कामना नहीं है, जिसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, जो वीतरागी है, जिसने अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह है शत्रुघ्न। और यही वास्तव में मोक्ष जीवन मुक्ति की स्थिति है, जिसे स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं। हालांकि एक अन्य शास्त्रीय वर्णन में शत्रुघ्न को महायोद्धा के रूप में रूपायित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस कहता है कि शत्रुघ्न का अर्थ है जिसे देख कर शत्रुओं का दिल दहल जाए, जिसे युद्ध में कभी भी जीता न जा सके, वह है शत्रुघ्न। वहीं पर हमारा वैदिक दर्शन यह भी कहता है कि हमारी आत्मा वास्तव में राम है, हमारा मन सीता है, हमारी जीवन शक्ति जो कि प्राण तत्व है वह हनुमान है, और हमारी चेतना की जागरूकता लक्ष्मण तथा हमारा अहंकार रावण है। दोस्तों, जब हमारा ही अहंकार रूपी रावण हमारे मन रूपी सीता को चुरा लेता है तो आत्मा रूपी राम बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा जो कि राम है अपने आप अपने मन यानी सीता तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्हें जागरूकता जो कि लक्ष्मण है उनके साथ में प्राण तत्व जो कि हनुमान है उनकी मदद लेनी होती है। और हनुमान रूपी प्राण तत्व की सक्रियता और जागरूकता रूपी लक्ष्मण के बल पर अहंकार रूपी रावण का विनाश हो जाता है, और इसके बाद ही मन रूपी सीता का आत्मा रूपी राम से पुनर्मिलन हो जाता है। रामायण का कथानक हमारे शरीर में सतत घटित होता रहता है। आपका जो शरीर है इसमें निरंतर रामायण घट रही है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अगर ढूंढना ही है तो खुद को अंदर ढूंढो, बाहर देखना सिर्फ व्यर्थता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ राम का आयन अर्थात राम का घर, जिसमें समस्त सर्वज्ञ सिर्फ राम है। रामायण कहती है कि व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहिम धरी देह चरित कृत नाना, अर्थात परम शक्ति जब अवतारी स्वरूप में संसार में आती है तो मानवीय लीलाओं के माध्यम से यह सीख देना चाहती है कि हम ईश्वर के घर तक, उनके निकट तक वास्तव में कैसे पहुंच सकते हैं। अगर भगवान सीधा अपने ही रूप में अवतरित हो जाएं तो उनका काम तो यहाँ पर आकर मुख्य लीला करना हो जाता है, और ऐसा करने पर ये सारा जगत उन्हें मात्र एक चमत्कारी भ्रम की दृष्टि से देखता है। अतः जब भी ईश्वर अवतार लेते हैं तब हमेशा वह मानवीय लीलाओं के माध्यम से इस जगत को सीख जरूर देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम का ये सुंदर वर्णन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य राम भक्तों से भी साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।